एक बहुत सुंदर नगर था जहाँ 4 मित्र रहते थे। वे चारों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा वैज्ञानिक नहीं था किंतु बुद्धिमान था। हम चारों घनिष्ठ मित्र हैं और सदा एक दूसरे का साथ देंगे। सही कहा मित्र। हमारी विद्या हमें महान बनाएगी। हाँ, हम सबसे बुद्धिमान हैं। लेकिन दोस्तों, अहंकार से बचना होगा। विनम्रता ही सच्ची बुद्धिमानी है। विदेश जाकर धन कमाएंगे। यदि बुद्धि साथ हो तो अवश्य। हाँ, बुद्धि और साहस से हम सफल होंगे। तो चलो तैयारी शुरू करें। पर ये नक्शा ध्यान से देख लो। चारों मित्र विदेश यात्रा पर निकल पड़े। चलो दोस्तों, जल्दी चलें। हाँ, बहुत रोमांचक होगा। मुझे नई चीजें देखनी है। वाह, कितना अच्छा जंगल है। हाँ, पर हमें सतर्क रहना होगा। बिल्कुल, चलते रहो। तुम विद्याहीन हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। केवल मैं बुद्धिमान हूँ। धनोपार्जन के लिए और धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। मित्र, क्रोध मत करो। नहीं, केवल मेरा अधिकार है। मैं भी यही मानता हूँ, इसलिए हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे। यह अनुचित है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोटे दिल वालों का काम है। उदार व्यक्ति के लिए सारा संसार परिवार होता है। तीसरे की बात मानकर वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। यह हमारी विद्या की परीक्षा है। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। हाँ, चलो शुरू करें। लेकिन दोस्तों, हमें सावधान रहना होगा। मैं अस्थियां जोड़ता हूँ। मैं मांस और चर्म जोड़ रहा हूँ। अब प्राण संचार होगा। रुको, ये तुम्हें मार डालेगा। देखो, शेर हिल रहा है, जाग रहा है। डरो मत, हमें विद्या पर भरोसा है। कुछ नहीं होगा। हमारी किताबों में लिखा है, सब कंट्रोल में है। बिल्कुल, विज्ञान हमेशा सही होता है। लेकिन देखो, वो तो जादू है, चिंता की कोई बात नहीं। ठहरो, पहले मुझे वृक्ष पर चढ़ने दो, फिर जो मन करे वो करना। विद्या बिना बुद्धि विनाश का कारण बनती है। बुद्धि के बिना विद्या अधूरी है। केवल शास्त्र ज्ञान पर्याप्त नहीं, लोक व्यवहार की बुद्धि ही सच्चा मार्ग दिखाती है।